आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का साइंस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने ये देख लिया तो आपके नंबर 7 पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वैद्युत मोटर। वैद्युत मोटर से सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि वैद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। तो यहां पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत मोटर का कार्य बताइए, तो हम सीधा सा आंसर दे देंगे कि जो वैद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक ये रूम बना हुआ है, इसकी सीलिंग में अर्थात छत में क्या लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। और ये पंखा देखते होंगे दोस्तों कि ये एक किसी वायर के द्वारा जुड़ा होता है किसी बोर्ड से। जब हम बोर्ड में लगे स्विच को दाबते हैं तो यहां वायर के माध्यम से विद्युत धारा पहुंचने लगती है, और ये जब विद्युत मोटर में पहुंचती है, जब मोटर में पहुंचती है तो यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और पंखा घूमने लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैद्युत मोटर किसे कहते हैं। वैद्युत मोटर क्या होता है, तो ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर कहलाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी डेफिनेशन वैद्युत मोटर की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल इसका क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। वैद्युत मोटर जो होता है वो उसका सिद्धांत क्या होता है तथा यह किस नियम पर कार्य करता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत मोटर किस नियम का पालन करता है। तो ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है इसका यह पालन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत में हम क्या लिखेंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, तथा यदि वह का मतलब यहां पर कुंडली से है, यदि वह घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो घूमने लगती है। ये जो विद्युत मोटर होता है यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। तो ये दोस्तों था हमारा प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत था। सिद्धांत क्या था कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, तथा यदि वह घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो वह घूमने लगती है। और ये जो विद्युत मोटर होता है यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी संरचना के बारे में कि संरचना अर्थात इसके कितने भाग होते हैं, मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं, इसके निम्न भाग हैं। संरचना में हम लिखेंगे इसके निम्न भाग हैं। पहला कौन सा है, फील्ड मैग्नेट अर्थात क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं, आपने साधारणतः फिगर में देखा होगा कि जो क्षेत्र चुंबक होते हैं वो ऐसे बने होते हैं ना। एक का नाम एन होता है, दूसरे का नाम एस होता है। एन का मतलब नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से होता है और एस का मतलब दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ से होता है। ठीक है, तो ये जो चुंबक होते हैं इनके दो ध्रुव होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिनके ध्रुवखंड क्या होते हैं, एन और एस होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा फील्ड मैग्नेट में, क्षेत्र चुंबक में, कि यह शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव एन और एस होते हैं। ठीक है, आगे अब हम सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड पार्ट है इसका आर्मेचर यानी आर्मेचर जो कुंडली होती है। देखिए नीचे फिगर बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहां पर अभी हमने पहले पार्ट की बात की थी, तो ये जो बने हुए हैं ये क्या है, ये क्षेत्र चुंबक बने हुए हैं जिनका एक ध्रुव एन है और दूसरा ध्रुव क्या है, एस है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो दूसरा पार्ट जो होता है वो ये वाला होता है, ये जो आयताकार, ठीक है, ऐसी संरचना दिखाई दे रही है इसकी, ये होता है। इसको हम कहते हैं आर्मेचर कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेचर कुंडली कहते हैं। ए बी सी और डी ये क्या होती है, एक प्रकार की आर्मेचर कुंडली होती है जो कि इन्हीं क्षेत्र चुंबकों के मध्य में रखी होती है। ठीक है, तो
आर्मेचर में हमें क्या लिखना है, देखिए यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को लपेटकर बनाई जाती है। अर्थात जो आर्मेचर कुंडली बन होती है वो किसकी बनी होती है, तो तांबे के तारों से लपेटकर बनी होती है या बनाई जाती है। ठीक है, यह क्षेत्र चुंबक के मध्य में रखी होती है। इतना हमको आर्मेचर में लिख देना है। अगला पॉइंट है हमारा विभक्त वलय। विभक्त वलय को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट रिंग। विभक्त वलय क्या होते हैं, तो विभक्त वलय चलिए पहले हम फिगर में देख लेते हैं। विभक्त वलय, जी हाँ, ये जो संरचना दिख रही है गोल गोल एक ऐसी है। वलय माने होता है छल्ला। वलय मीन्स क्या होता है, छल्ला होता है। तो वलय मीन्स होता है छल्ला। ये मान लीजिए कोई छल्ला है। अब हम क्या करें, अगर हम इसके बीच से दो बराबर भाग कर दें, अगर हम इसके दो बराबर भाग कर दें तो कैसी संरचना मिलेगी हमको, इस प्रकार से संरचना मिलेगी। ठीक है, एक ये पार्ट मिल जाएगा और दूसरा ये पार्ट मिल जाएगा। तो यही जो इस प्रकार की संरचना होती है इसी को हम विभक्त वलय कहते हैं। और ये जो विभक्त वलय होते हैं ये आर्मेचर कुंडली से के सिरों पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा विभक्त वलय। इसमें क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। यह पीतल के बने अर्धवृत्ताकार छल्ले होते हैं जिसे बीच में काटकर पृथक कर दिया जाता है, जो कि आर्मेचर कुंडली से जुड़े रहते हैं। बस इतना हमको लिख देना है। अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट है हमारा कार्बन ब्रूस। चौथा पॉइंट क्या है, कार्बन ब्रूस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कार्बन ब्रूस मतलब ये किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या लिख देना है कि ये कार्बन की बनी दो पत्तियां। चलिए पहले हम फिगर में देख लेते हैं कि कार्बन ब्रूस कहां पर है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से संरचना दिखाई दे रही, ये वाली जिसको हमने अभी कहा था विभक्त वलय कहा था। तो इन्हीं विभक्त वलय के साइड में देखिए बीच में कुछ ऐसी संरचना पत्ती लगी हुई, पत्ती प्रकार की संरचना लगी हुई है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कार्बन ब्रूस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन ब्रूस कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये कार्बन की बनी दो पत्तियां B1 B2 होती हैं जो कि विभक्त वलय से जुड़ी होती हैं। इनके द्वारा विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित होती है। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा कार्बन ब्रूस में। तो ये तो हो गए पार्ट्स। अब हम देखते हैं अंतिम पॉइंट इसका कि कार्यविधि। विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या होती है। यहीं पर अधिकांश लोग गलत कर देते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मैंने पहले भी किया था। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कार्यविधि या क्रियाविधि। इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्किंग। तो वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर की कार्यविधि क्या होती है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के ऊपर एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण कुंडली फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार घूमने लगती है। कुंडली के साथ साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। विभक्त वलय कुंडली में धारा का एक ही मान रखते हैं जिससे कुंडली एक ही ओर घूमती है और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गई हमारी कार्यविधि। कार्यविधि थोड़ा इसमें देख लेते हैं फिगर में कि क्या होता है कि जब हम आर्मेचर कुंडली को, ये आर्मेचर कुंडली है ABCD, इसको जब हम क्षेत्र चुंबक के मध्य में रखते हैं फिर इसमें क्या किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब यहाँ पर हम बैटरी को जोड़ते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वैसे ही इसमें क्या होता है, एक बल AB भुजा पर और दूसरा बल जो होता है वो CD भुजा पर लगने लगता है जिसके कारण ये जो कुंडली होती है ये वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि कुंडली के सिरों पर यहां पर क्या होते हैं, विभक्त वलय पाए जाते हैं। विभक्त वलय, अब जैसे ही कुंडली घूमेगी वैसे वैसे क्या होता है, ये जो विभक्त वलय होते हैं ये भी घूमने लगते हैं। अब धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है, धारा जो है इन कार्बन ब्रूस के माध्यम से इन विभक्त वलयों में जाती रहती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब ये धारा यहाँ पर पहुंचती है तो इस पर क्या होता है, जो कुंडली होती है उसके ऊपर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। ठीक है, और यही जो
लास्ट में क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब लास्ट हम पॉइंट देखते हैं इसका यूजल यानी उपयोग या अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो विद्युत मोटर का उपयोग या अनुप्रयोग, इसमें हमें क्या लिखना है कि विद्युत मोटर जो होता है उसका उपयोग बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अन्य विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।